हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के बारे में डिस्कशन किया था। तो देखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में आपको क्या कर रहे थे, बताया जा रहा था। तो इस पर हम देखेंगे अब शांत व अशांत दशमलव क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर शांत दशमलव के बारे में सीखेंगे। शांत दशमलव, ये शांत दशमलव कैसा होता है? 7/4, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर आपको 7 को डिवाइड करना है 4 से। जब 4 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा? 4 1 जा 4, यहां पे बचेगा 3, पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए। 4 7 जा, यहां पे कितना होगा? 4 7 28, कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद में क्या करना होगा? फिर से आप 0 बढ़ाइए और यहाँ 4 पंचे कितना होगा? 20 होगा। और पूरा कट, यानी कि इसका जो शेष फल आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को अगर कोई दूसरे यानी कि भिन्नात्मक फॉर्म को अगर डिवाइड किया जाए या रेशनल फॉर्म को डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने पर उसका शेष फल यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए और यहाँ पर जो इसका भागफल है वो दशमलव के 2 अंक तक ही रहे, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक पे जाकर रुक जाए और उसका शेष फल 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम शांत दशमलव। ठीक, इसी तरह होता है एक अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव आपने सीख लिया। शांत दशमलव का मतलब यह है कि किसी भी नंबर भिन्नात्मक फॉर्म को अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर उसका जो शेष फल होगा वो 0 होना चाहिए और उसके भागफल में पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट होना चाहिए, तो वो क्या होगा? शांत दशमलव कहलाएगा। अशांत दशमलव सीखते हैं क्या होता है। अशांत दशमलव ऐसे लिख लेते हैं यहां पर, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है इसको जरा देखेंगे। तो यहां पर दिया जाएगा 9/11, यानी कि 9 को क्या करना है? 11 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करिए? 0 के बाद पॉइंट लगाइए और यहाँ 0 को बढ़ा दीजिए। अब कितना होगा? 11 8 होगा, यहाँ से 88। अब यहाँ से क्या करना होगा? इसको घटा दो, 1 हासिल लो तो 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर कितना? 0। अब एक काम करो, यहाँ 0 बढ़ाओ, कितना आएगा? 11 एकम 11, कितना आएगा? फिर 9, फिर से 0 बढ़ाइए, 11 8 कितना हो रहा? 88 हो रहा। तो यहाँ पर क्या करिए? 88 लिखिए, फिर कितना बचेगा? यहाँ पर यहाँ 1 बचेगा, नहीं सॉरी 2 बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर कितना आएगा? यहाँ पर 11 एकम 11 होगा, फिर कितना आएगा? 9। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है, शेष फल है, वो 0 नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है उसके भागफल में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और वो 2 डिजिट फिर से क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा? अशांत दशमलव कहलाएगा। तो अशांत दशमलव आप समझ गए क्या होता है? जब कोई भी भिन्नात्मक फॉर्म यानी कि किसी भी रेशनल नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह, तो उसका जो भागफल होगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा और वो 2 डिजिट फिर से रिपीट होंगे और उसका जो शेष फल होगा वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव कहलाएगा। तो आइए जरा देखते हैं कुछ इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो यहां पे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन दिया है 126/5। इसमें बताना है ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो आपको क्या करना होगा? आपको 5 से 1 to 6 को डिवाइड करना
लीजिए 5 2 जा यहाँ कितना होगा 10, यहाँ से इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा 2, 6 को आप उतार दो 5 5 का कितना होगा 25 होगा। इसका रिमाइंडर सॉरी इस पे कितना बचेगा, तो 26 में से 25 गया तो 1 बचेगा। पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, 5 गुना कितना होगा 10 होगा, इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो मैंने बताया था यदि किसी भी रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे अगर उसका शेषफल 0 हो जाए और पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 1 डिजिट आए तो उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। तो यहाँ पे कितना होगा, ये कहलाएगा शांत दशमलव, यही क्या कहलाएगा, इसका आंसर है। तो ऐसे करना था इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 335 डिवाइड बाई 16, 335 डिवाइड बाई 60, जरा सॉल्व करके इसको 335 डिवाइड बाई 16 इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो जरा 16 से क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए किसको, 335 को। तो जरा क्या करिए 16 यानी कि 16 दूनी कितना होगा 32 होगा, 33 में से 32 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर आप 5 को ऐसे ही उतार दो। अब क्या करें 16 से 15 तो जाएगा नहीं, तो कितना करें पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए। अब 16 का पढ़ना पड़िए जो 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 16 दूनी 32, 16 48, 16 पंचे 80, 16 8 के देख लेते, 16 मल्टीप्लाई 8 6 48 की 8 80 4 8 1 8 4 12 128 आ रहा है। 16 मल्टीप्लाई 9 करके देखते हैं, ये कितना होगा 9 6 54 की 4 80 5 9 1 9 9 और 5 कितना होगा 9 1 9 5 14 होगा, तो 144 आ रहा है जो 150 के करीब है। तो यहाँ पे जाएगा 16 निमा 144, कितना बचेगा यहाँ से 6 बचेगा, क्योंकि एक हासिल तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ तो 0, ये भी 0। अब फिर से 0 बढ़ाइए, यहाँ पे कितना होगा 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, 16 पंचे 80, 16 चौक 64 ज्यादा हो रहा है, 16 चौक 64 ज्यादा हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 में कितना होगा 48 होगा। यहाँ पे जरा हासिल लो, एक हासिल लेने पर कितना होगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 1। अब क्या किया जाए, फिर से 0 बढ़ाओ, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 16 दूनी 32, 16 45, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छः 96 और 16 7, 16 मल्टीप्लाई 7 करिए, 6 7 42 की 2 हासिल 4 7 एकम 7 4 11 112, 16 अट्ठे ज्यादा हो जाएगा, तो 16 7 कितना होगा 112 होगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर से 0 बढ़ाइए, कितना आएगा 16 पंचे 80 आएगा, और ये लास्ट में कितना होगा 0 होगा। तो इसको जरा देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा, क्योंकि लास्ट में इसका शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गए। तो ये था इसका आंसर। तो ऐसे करना होगा, आपको ध्यान रखना है, यदि शेषफल अगर 0 तो शांत दशमलव, और शेषफल 0 नहीं हुआ तो वह अशांत दशमलव होगा। मेन पॉइंट इसको ध्यान रखिए। जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। यहां पे इसने दिया है क्वेश्चन, और आपसे पूछा जाएगा कि 0.53 को P डिवाइड Q के रूप में लिखिए। P डिवाइड Q के रूप में क्या करना होगा, लिखना होगा इसे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देख लेते हैं। यहां पर कितना है 0.53। एक काम करिए, एक काम करना होगा हमें, यहाँ पे 0 और 53 के लिख दो। पॉइंट कहाँ गया, इसके नीचे मैं बता रहा हूं, आप 1 लिखोगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने
ही जीरो को बढ़ा दोगे यानी कि 100। तो कहने का मतलब यहाँ पर 53 डिवाइड बाई कितना होगा 100 होगा। आप कहोगे जीरो को क्यों नहीं लिखा, मैंने बताया है कि कोई भी नंबर के पहले अगर जीरो हो तो वो वही नंबर पुनः प्राप्त होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसका आंसर था। तो आप इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट 5 और 5 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है 1.5 का बार का मतलब ये हुआ कि 5 क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। केवल 5 जो डिजिट है ऐसा डिजिट है जो 5 5 5 करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस बार का मतलब ही यही है। तो कह रहा है कि 1.555 डॉट 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 को p डिवाइड q के फॉर्म में या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करना होगा, देखिए जरा इसको कैसे करना होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और सॉल्यूशन में यहां पे लिखेंगे लेट। सबसे पहले इसको लेट करेंगे, किसको, इसको। तो यहां पे देखेंगे माना या लेट कर लो, माना 1.555 इज इक्वल टू p डिवाइड बाई q, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माना p डिवाइड q इज इक्वल टू 1.555। अब क्या करना होगा, एक डिजिट जो है वो केवल बढ़ रहा है, कौन सा 5। तो पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट ऐसा है जो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पे क्या करना होगा, जितना पॉइंट के बाद जो सा डिजिट बढ़ रहा होगा, ये जितने डिजिट बढ़ रहे हैं उतने का मतलब, अगर एक डिजिट बढ़ रहा है तो 10 का, 2 डिजिट बढ़ रहा है तो 100 का, और 3 डिजिट अगर बढ़ रहा है मतलब बिना रुके, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 3 डिजिट वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना होगा। तो कितना बढ़ रहा है, केवल एक डिजिट बढ़ रहा है पॉइंट के बाद, तो आपको क्या करना होगा, 10 का मल्टीप्लाई कराना होगा। मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसके साथ एक जीरो हो केवल, तो 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का या 10 का दोनों तरफ या दोनों पक्षों में भी लिख सकते हो, पक्षों में गुणा करने पर क्या होगा जरा देखते हैं। 10p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.555 डॉट 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 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जरा देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसको जरा समीकरण 1 ले लें, समीकरण नंबर 1, और ये हमारा होगा समीकरण नंबर 2। तो यहां से क्या होगा, 10p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ तो कितना आएगा, यहां पे होगा 15 पॉइंट, ये जो 5 डिजिट है वही क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो इसको ले लिया जाएगा समीकरण नंबर 2, यहां से ऐसे लिख देंगे समीकरण 2। अब क्या करना होगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो ध्यान रखना होगा घटाने का तरीका कैसा होगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाले को घटाना होगा। तो 10 into p डिवाइड बाई q माइनस p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू, यहां पे होगा 15.555 डॉट 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 माइनस ये होगा 1.555 डॉट डॉट डॉट, इसको घटाना होगा। तो जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
यहां से इसका होगा सॉल्यूशन, यहां से देखना होगा इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का इक्वल है, यानी कि जो हर दिया है वो इक्वल, तो एक बार लिख दो ऊपर वाला 10 का 10 tan p माइनस यहां से कितना होगा p इज इक्वल टू, इसको जरा घटाने का इसका तरीका देख लेना। यहां पे क्या करना होगा 15 को लिखो 0.555 बढ़ना है, ठीक है। यहां पे 1 है तो 1 को यहां लिख दीजिए, फिर पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद जो डिजिट एक्सटेंड हो रहा है या बढ़ रहा है उसको लिखो। 5 से 5 गया 0 0 0, यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट आएगा, 15 में से 1 गया तो 14 बचेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ बचेगा केवल 14। अब यहाँ ऊपर कितना होगा, ऊपर यहाँ पर होगा 9p, क्यों 10p में एक p चला गया तो 9p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 14, या p डिवाइड q बराबर 14, और 9 कहाँ चला जाएगा 14 के बटे में, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऐसे किया जाता है, बहुत आसान है इसको करना। तो आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट बढ़ रहा होगा उतना जीरो लेकर आपको क्या करना है, एक डिजिट बढ़ रहा था तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट बढ़ रहे होते तो 100 का कराते हो, 3 बढ़ रहा होता तो 1000 का, तो एक डिजिट बढ़ रहा था तो मैंने क्या किया 10 का दोनों तरफ गुणा कराया, और गुणा कराने पर क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ समीकरण दूसरा बनाया, दूसरे में पहले को घटा दिया और फिर उसके बाद में सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने पर क्या आया p डिवाइड q इज इक्वल टू 14 बटे। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि 7.3456, देखिए बार पर किस पे लगा है 456 यानी कि 3 डिजिट वाले में लगा है, वो p डिवाइड q के रूप में क्या करना होगा व्यक्त करना होगा। तो आइए जरा देखते हैं कैसे होगा ये। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान देना होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे माना, किस फॉर्म में बनाना है p डिवाइड q के, तो आप उसको लेट कर लो किसको 7.3456, केवल इस पर ध्यान रखना होगा कि 3 डिजिट क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा बढ़ रहा है, यानी कि 4 5 और 6 3 नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट नहीं बढ़ रहा है 3, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कराइए पहले, 10 का दोनों पक्षों में गुणा कराने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराइए तो कितना होगा tan p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू, यहां से होगा 10 मल्टीप्लाई 456 बढ़ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे बार लगा दिया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से तो ये होगा 10 इंटू p डिवाइड बाई q, यहां से काम करिए 10 का मल्टीप्लाई केवल यहाँ पे 7.3 से होगा, और 4 5 6 से नहीं होगा क्योंकि वो एक्सटेंड हो रहा है। तो जरा इसका मल्टीप्लाई कराइए 7.3 से अगर 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा 73.0 आएगा। तो एक काम करिए यहाँ से कितना होगा 73 पॉइंट कौन सा एक्सटेंड हो रहा है 456 एक्सटेंड हो रहा है, तो उसको ऐसे लिख दिया जाए और बार लगा दिया जाए ऊपर, ताकि इससे ये पता चले कि आगे एक्सटेंड हो रहा है। इसको जरा समीकरण नंबर, इसको आप एक लीजिए, इसको दूसरा। अब क्या करना होगा कौन सा एक्सटेंड हो रहा है 4 5 6, यानी कि 3 डिजिट क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है बढ़ रहा है। तो यहां से नेक्स्ट वाली लाइन में 1000 का दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में आप गुणा कराइए, इसको कितना होगा, तो यहां पर जरा 1000 से गुणा कराइए तो ये होगा 1000 मल्टीप्लाई 10 इंटू p डिवाइड बाई q इज इक्वल टू, ये कितना होगा 1000 मल्टीप्लाई 73.456, और ये क्या हो रहा है एक्सटेंड हो रहा है। जरा इसका मल्टीप्लाई कराएं हम कितना होगा 10,000 इंटू p डिवाइड बाई q, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 73, और ये कितना होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 4 5 और यहां से कितना होगा 6 होगा, और 0.456 क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको ऐसे लिख दिया जाए। अब यहां से क्या होगा, इसको समीकरण नंबर तीसरा लीजिए। क्या करना होगा समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाना होगा, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को
साइड को, यानी कि यहाँ 10,000 इंटू पी डिवाइड बाई क्यू माइनस यहाँ होगा 10 इंटू पी डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से कितना होगा 7, 3, 4, 5, 6 और पॉइंट लगाइए 4, 5, 6 क्या होगा पर्दा करें माइनस करना है किसको 73.456 को, इसको जरा माइनस करिए। अब यहां पर क्या करिए देखना होगा आपको, इसका जो डिनोमिनेटर दिया है तो इसका हर दिया है वो इक्वल है, यानी कि एक बार लिख दीजिए ऊपर आप 10 का 10 लिखेंगे 10,000 पी डिवाइड बाई क्यू माइनस सॉरी क्यू नहीं क्यू तो नीचे आ गया, यहां से होगा 10,000 पी माइनस ये कितना होगा 10 पी होगा और इस इक्वल टू इसको घटाने का तरीका देखना होगा, यहाँ 73.456 यहां से कितना होगा 73.456 जरा घटा दो, यहाँ 0 0 0 पॉइंट 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ 5 में से 7 जाएगा नहीं तो एक हासिल ले लो बगल वाले से, यहाँ हो गया 15, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ 3 बचा 3 और ये कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ जो आएगा वो होगा 73,383। अब कितना होगा 10,000 में 10 को घटा दो तो 9,990 पी और डिवाइड बाई कितना आएगा क्यू इज इक्वल टू 73383। अब क्या करें पी डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू 73383 डिवाइड बाई पूरा डिवाइड में चला जाएगा तो ये होगा 999 और 0। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्यों ऊपर तो हो जाएगा लेकिन नीचे नहीं होगा, लेकिन ऊपर भी कुछ डिजिट तक ही होगा। तो एक काम करिए 3 से करके देखिए, 3 से हो जाना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 1 कैरी जाएगा उधर, यानी कि 3 दूनी 6, एक हासिल जाएगा और 3 चौक 12, यहाँ 13 था 12, एक हासिल फिर 3 चौक 12, फिर एक हासिल गया तो कितना आएगा 3 6 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और इसी उतार। तो P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू जिसका आंसर होगा वो होगा 24,461 डिवाइड बाई 333 और ये 0 और यही क्या कहलाएगा इसका आंसर कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 डिजिट जब पढ़ेगा तब आपको क्या करना होगा और 4 डिजिट पढ़ेगा तब आपको क्या करना, और एक डिजिट केवल पढ़ेगा तब आपको क्या करना है। तो ऐसे करना होता है इसको, यही इसका आंसर।